तो आज हम बात करेंगे बाउंडेड सेट के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि आ सेट एस विच इज सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स एम एंड एम सच दैट स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यानी एस जो है वो बाउंडेड कब होगा, जब इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक हमें इस तरह का रियल नंबर मिल जाए जिससे इसके सारे एलिमेंट्स लेस देन हो, और एक इस तरह का रियल नंबर मिल जाए जिससे ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो इसको हम बाउंडेड कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं नेचुरल नंबर का। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सबसेट होता है आर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें किस तरह के नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से होंगे, और ये इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 1 से ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1 से तो ग्रेटर है, लेकिन हमें इस तरह का कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे इसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, छोटे हों। क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी रियल नंबर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं पाई, ले लेते हैं पाई भी हमारा एक रियल नंबर है, लेकिन पाई से ग्रेटर होता है 4, है ना। तो 4 इसमें है पर इससे ग्रेटर है, तो ये अपर बाउंड इसका नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके पास कोई भी अपर बाउंड नहीं मिलेगा, यानी इस तरह का कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स लेस देन हो। तो 1 इज़ द लोअर बाउंड बट नॉट बाउंडेड, क्योंकि इसमें सिर्फ लोअर बाउंड मिला है, अपर बाउंड नहीं मिला, तो ये बाउंडेड नहीं होगा। इस तरह से हम निगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे NI, इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, निगेटिव ऊपर लगा देते हैं। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, -1 -2 -3 और इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो -1 से तो लेस देन होगा। जैसे हम रियल लाइन पर देखें, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और इस तरफ जब हम जाते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, -1 से लेस देन होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, कैपिटल M जो है वो हमें मिल गया, पर स्मॉल m नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल M हमारा -1 हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया। -1 इज अपर बाउंड बट नॉट बाउंडेड, क्योंकि यहाँ पे लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है। तो ये भी सेट हमारा बाउंडेड नहीं है, ये भी सेट हमारा बाउंडेड नहीं है। अब हम एक और सेट देख लेते हैं। सेट किस तरह से दे रखा है, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी हमारा सेट है आर का। और इस सेट को अगर हम रियल लाइन पर देखना चाहें तो किस तरह से देखेंगे, ये हमारा आर है रियल लाइन, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये 1/3, और ये किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ये वाला सेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और 1 से 0 के बीच में होगा, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हमारा कहाँ जाएगा, 1 टेंस टू इन्फिनिटी, 1/10 टू इन्फिनिटी टेंस टू 0। लेकिन इसमें 0 नहीं है, क्योंकि n जो है वो हमारा इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है। टेंस टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा, और अगर इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा तो इसमें 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 0 तो है, ठीक है। 0 से इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, यानी x हम अगर कोई भी इसमें लेंगे तो वो 0 से ग्रेटर होगा, और 1 से लेस देन इक्वल होगा, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 पे होल्ड कर रहा है x। लेकिन इक्वलिटी यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि ये कभी भी x जो है ना, a का एलिमेंट ये 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा। 1/n ये 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 इसका लोअर बाउंड है, 1 इसका अपर बाउंड है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड सेट की हमने डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करती है और स्टिकली भी हो सकता है। तो बाउंडेड सेट के लिए जो इसके अपर बाउंड या लोअर बाउंड्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि सेट में हों, यही नोट यहाँ पे लिखा है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड मे नॉट बिलोंग्स टू दी सेट। जैसे यहाँ पे अगर हम रियल नंबर्स पे देखें, इंटरवल्स 0,1, ये हमारा बाउंडेड सेट है, इंटरवल है, और इसका 0 और 1 ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, और दोनों ही इस सेट में नहीं है, फिर भी ये सेट हमारा बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड सेट जो है ना, ज़रूरी नहीं कि इसमें इसके बाउंड्स जो हैं वो बिलोंग करें, और बिलोंग भी कर सकते हैं। जैसे इसी को अगर हम क्लोज्ड इंटरवल कर लें 0,1, ठीक है,
और इस तरह से जैसे ये हमारा माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ये हमारा सेट बाउंडेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके सारे एलिमेंट से लेस हो। ये हमारा क्या है, आर है, ठीक है, और आर हमारा अनबाउंडेड सेट है। इस तरह से एम्प्टी सेट जो है ये हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब अगर हम इसमें बाउंडेड की डायरेक्ट ये डेफिनेशन लगाएं तब तो यूज नहीं होगी क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन हम इसका निगेशन करके इसको जो है हम प्रूफ कर सकते हैं। तो बाउंडेड सेट की जो निगेशन वाली डेफिनेशन होगी वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s सच दैट x इज ग्रेटर देन m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर। ठीक है, ये अपर बाउंड की हो गई। और इसी तरह से हम लोअर बाउंड में क्या करेंगे, स्मॉल m ले लेंगे और इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक इस तरह से हमारी डेफिनेशन हो सकती है। यहाँ पर हम डेफिनेशन को सोच के देखिएगा तो यही डेफिनेशन सेम इसी तरह से है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू s सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल m। ठीक है, जहाँ पर m बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा m कोई फाइनाइट हो जाएगा, चूँकि ये फॉर ऑल m के लिए, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r के लिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो वो रियल नंबर में अगर हर एक एलिमेंट से ग्रेटर है तो वो सेट हमारा बाउंडेड नहीं हो सकता, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो रियल नंबर के सारे एलिमेंट से ग्रेटर हो, है ना। लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना, इसको हम सिर्फ एम्प्टी सेट को जो है प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हम जो है यही कॉमन डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही होती है। ये एम्प्टी सेट की जब डेफिनेशन हम प्रूफ करते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या कहता है कि m और m मिलने चाहिए, जो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब s हमारा अगर एम्प्टी सेट है तो हम इसमें नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए इसमें हम जो है एम्प्टी सेट के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं। अगर s हमारा 5 है तो आप देख सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी s, है ना, इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो एग्जिस्ट कैसे करेगा, सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m और x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल m फॉर ऑल स्मॉल m कॉमा कैपिटल M बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से हमारा ये 5 भी बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।